प्रकरण अलग से इसमें है कि समाज बदल रहा है और उसमें क्या क्या नई व्यवस्थाएं होंगी। स्त्रियों को पढ़ाया जाए, ये विधान किया गया है इसमें जो कारिकाएं हैं उनमें। और तांत्रिक साधना तंत्र का ग्रंथ है और ये तांत्रिक साधना तो कुछ करते ही थे। यदि ब्राह्मण समाज का ग्रंथ है तो उसमें जो साधना ये लोग करते थे कदाचित उसके अनुसार ये लिखा गया है। तो वह जो शाक्त तंत्रों में तांत्रिक साधना है उससे कुछ भिन्न हो जाती है। और इसमें उन्होंने अपने मूल उदाहरण बहुत सारे मेरे सामने इस ग्रंथ के हैं, उनको नहीं पढ़ूंगा। इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो वीर हैं, जो शाक्त तंत्र के साधक हैं, उनको वीर कहा जाता है। तो प्रत्येक वीर को विवाह करना चाहिए और एक पत्नी व्रत का पालन करना चाहिए। उसी के साथ वो सारे आचार ये करेगा। परस्त्री गमन यदि करेगा तो बहुत दोष उसको लगेगा, यह भी कहा गया है। और जितना भैरवी तंत्र बनाएगा वो सब करेगा, वो सब भी विवाहिता पत्नी के साथ ही उसको करना चाहिए। ये इसमें विधान बनाया गया है। और बहुत भर्त्सना कहते हैं, कंडेम किया गया है उन लोगों को जो पत्नी की पिटाई करते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस जिसको कहा जाता है आजकल। वो कहा कि ये लोग न भार्याम ताड़येत क्वापि मातृवत पालयेत सदा न त्यजेत घोर कष्टे भी यदि साध्वी पतिव्रता। पत्नी को पिटाई कभी न करे और माता की तरह उसको माने, अन्यथा तो ये तो वेदों में भी कहा है। तो पति में एकादशम प्रति ऐसा कुछ ऋग्वेद में आता है। तो वह पति भी उसका पुत्र जैसा हो जाता है एक अवस्था में आकर के, इस दृष्टि से कहा है। और कभी भी पत्नी का त्याग न करे किसी भी स्थिति में, ऐसा इसमें कहा गया है। पंच मकारों की अवधारणा है लेकिन उसको थोड़ा बदल दिया गया है। वो पंच मकारों का सेवन करे लेकिन बहुत संतुलित रूप में करे, उसमें अति न करे। और बाकी मध्य मांस मत्स्य मुद्रा को इन्होंने भुने अनाज, इसका अंग्रेजी अनुवाद पर्ज्ड ग्रेन्स किया गया है। एस.सी. बनर्जी का अंग्रेजी अनुवाद इसमें है। और मैथुन, इनके संतुलित सेवन पर इसमें जोर दिया गया है। इसमें अति न करे इत्यादि कहा गया है। मूल अंश में नहीं पढ़ूंगा। दान की महिमा का बड़ा प्रतिपादन इसमें है। कलयुग में तो दान ही सबसे बड़ा धर्म होगा। कनव दानम महेशानी सर्व सिद्धि करम भवे पात्रम केवलम ये दरिद्र सत्क्रियान्वित। अब आप देखिए कि नया कैसे हो रहा है। धर्मशास्त्र से संबंधित है ये प्रकरण, पर वो कहते हैं कि केवल जो दरिद्र है और सदाचारी है उसी को दान दे। ब्राह्मण पुरोहित भी यदि संपन्न है तो उसको दान देने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आशय निकलता है। तो इस प्रकार से यह महानिर्वाण तंत्र है। और सीमित समय में इतनी ही चर्चा इसमें करके मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जो तांत्रिक साधना का स्वरूप है वो बदले हुए समय में तांत्रिक साधना चल रही है, उसका भी साक्ष्य देता है। दुर्गा, महालक्ष्मी और काली के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। इसके साथ ही जो समाज व्यवस्था नई बनेगी उसके अनुसार वर्णाश्रम की चर्चा की गई है। और कहा गया है कि चातुर्वर्ण के बाहर पंचम वर्ण एक सामान्य वर्ण होगा और उसको भी इसमें सम्मिलित करना पड़ेगा। 5 वर्ण सहित ये वर्ण व्यवस्था मानी जाए। जो पंचम वर्ण है इसमें सारे वर्ण समाविष्ट हो जाते हैं। ये मतलब पंचम वर्ण जिसको सामान्य भाषा में समझते हैं कि अंत्य आदि, उससे आशय नहीं है। एक मिक्स्ड कास्ट बन जाती है और उसमें किसी की कास्ट अलग नहीं है। तो अब जो समाज बन रहा है वो इस तरह का बनेगा कि उसमें सारे भेदभाव तिरोहित हो जाएंगे। उस दृष्टि से कहा कि एक पंचम वर्ण फिर माना जाए। तो ये कुल मिलाकर के ये महानिर्वाण तंत्र है। अब आप चाहे तो कह सकते हैं हमें क्या करना, हमारे पास धर्मशास्त्र के तंत्र के एक से एक अच्छे ग्रंथ हैं, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि करना पड़ा। इस किताब के बिना बंगाल में काम नहीं चलता था। एक समय यह था कि राजा राममोहन राय तो दीक्षा देते थे महानिर्वाण तंत्र के अनुसार। उन्होंने अपने छोटे भाई की पत्नी को दीक्षा दी और भी लोगों को उन्होंने महानिर्वाण तंत्र के अनुसार दीक्षित किया। रविन्द्रनाथ टैगोर इसका पाठ करते थे, उन्होंने उल्लेख किया है अपने लेखों में। तो ये किताब जो घर घर में पढ़ी जाने लग गई थी एक समय में जब ये किताब आई। ये तो एक दौर आया कि ऐसी किताबें हमारी हाशिए पर चली गई और उनको ऐसा समय आया उथल पुथल कुछ ऐसी हुई अंग्रेजी राज में कि बहुत सारा बहुमूल्य हमारा मार्जिनलाइज कर दिया गया, हाशिए पर फेंक दिया गया। तो उनमें से ये किताब कदाचित विस्मृत हुई हमसे। और इसके बिना हम पूरे अपने भारतीय जीवन के विकास को, सामाजिक धार्मिक विकास को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए किताब जरूरी है। महाग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसलिए मुझे लगा कि इसकी चर्चा मुझे करनी चाहिए। चाहे हरिहरानंद जी ने लिखी हो या अन्य किसी ने लिखी हो, लेकिन ये 2 एडिशन इसके निकले, दोनों का प्रचार हुआ एक समय।
इसलिए मैं इसके महत्व को स्वीकार करता हूँ। दूसरी पुस्तक जो है वह व्याकरण दर्शन से संबंधित है। व्याकरण की किताब नहीं है, फिलॉसफी ऑफ ग्रामर की किताब है। इसको मैं बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूँ कि सारी दुनिया में अब भारत को जिन चीजों के कारण जगत गुरु माना जाना चाहिए, उनमें से विश्व की ज्ञान परंपराओं के लिए जो एक बड़ा योगदान भारत का है वो फिलॉसफी ऑफ ग्रामर है। वाक का जो दर्शन है, स्पीच की जो अवधारणा और उससे जो दर्शन हमारे पुरखों ने निर्मित किया है। और कोई यदि रुचि रखते हो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में तो उनको विदित होगा कि वहाँ उत्तर आधुनिक विमर्श का बड़ा जोर है। पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज, देरिदा, फूको, ये बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हैं, विचारक हैं वो लोग। तो उनके अनेक सिद्धांतों का एक तरह से पूर्वाभास बहुत अच्छी तरह से हमको जहां होता है वो नागार्जुन की फिलॉसफी है और भर्तृहरि का वाक्य पदीयम है। जो कुछ पोस्ट मॉडर्न थिंकिंग में अब 20वीं शताब्दी में हो रहा है कि देरिदा की ग्रामेटोलॉजी उनकी किताब ही है, व्याकरण दर्शन की किताब है। उसमें जो कुछ वो कहते हैं कि राइटिंग राइट्स नॉट द राइटर, जो टेक्स्ट है वो खुद अपने आप को सृजित करती है, लेखक कुछ खुद नहीं लिखता है। ये तो हमारे काव्यशास्त्र के आचार्य कहते आए हैं, सरस्वती वेशा घटेति यथेच्छम भगवती। तो हम नहीं लिखते हैं, हमारे भीतर जो विराजमान है वो हमसे लिखवाता है, वो पाठ हमारे भीतर मौजूद है सरस्वती के रूप में। तो ये जो भर्तृहरि है वो जो शब्द ब्रह्म की अवधारणा प्रतिपादित करते हैं, वाक्य पदीयम से परंपरा आरंभ होती है। यदि पाणिनि और पतंजलि में उसके सूत्र हैं, पाणिनि में संकेत है और पतंजलि में सूत्र हैं, उसके आधार पर व्याकरण दर्शन का भर्तृहरि बहुत अद्भुत ग्रंथ लिखते हैं, जिसका अध्ययन सस्यूर ने किया। सस्यूर ने अपनी पीएचडी लिखी वहाँ फ्रांस में, उनकी पीएचडी की थीसिस छपने नहीं दी गई है। और सस्यूर बहुत बड़े भाषा के फिलासफर माने जाते हैं, क्योंकि बहुत अनोखी बातें उन्होंने कही है। वो नई बातें एकदम लगती हैं, क्योंकि अंग्रेजी में जिस तरह से उसको व्यक्त करते हैं बहुत नया लगने लगता है। वो पार और लांग और पार वो कहते हैं, एक सामान्य भाषा और एक पराभाषा। तो ये जो भाषा के स्तर वे बताते हैं, बहुत सारी बातें सस्यूर ने जो भारतीय भाषा चिंतन है उसको अध्ययन करके कही थी, उन्होंने उसको बिल्डअप किया, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये उसकी परंपरा का ग्रंथ है। ये जो किताब है तारानाथ तर्क वाचस्पति, ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनका जन्म हुआ था बंगाल में। ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर के गुरु थे। हालांकि पंडित बलदेव उपाध्याय ने अपनी किताब में लिखा है कि वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहपाठी थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनकी गलतफहमी है, क्योंकि 12 साल का फर्क है दोनों की उम्र में, और विद्यासागर इनसे पढ़ते थे, इसके तो उल्लेख मिलते हैं। और तारानाथ तर्क वाचस्पति की एक जीवनी संस्कृत में लिखी है, वो मुझे प्राप्त हुई थी, जीवानंद विद्यासागर ने छापी है, तारानाथ तर्क वाचस्पति चरितम, दुर्लभ पुस्तक है। तो उसमें उन्होंने प्रतिपादित किया है कि कैसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर तारानाथ से पढ़ने उनके घर आते थे, कैसे फिर वो बहुत आग्रह करके हाथ जोड़ करके ले गए, उनको गांव में थे और वहाँ पाठशाला चलाते थे, और बहुत आग्रह करके ले गए कि संस्कृत कॉलेज में आ जाइए। कलकत्ता संस्कृत कॉलेज जो बना और ईश्वरचंद्र विद्यासागर उसके प्राचार्य रहे, तो वे बहुत आग्रह से प्रार्थना करके तारानाथ तर्क वाचस्पति को संस्कृत महाविद्यालय में ले गए थे। इनका चरित्र ही बहुत अद्भुत है, जो काम इन्होंने किया है विद्या के क्षेत्र में वो तो अद्भुत है ही। इनका चरित्र अगर आप पढ़ेंगे तो कैसे कैसे पुरुषार्थी ये लोग, ये पंडित थे कि वो पाठशाला चलाने के लिए गुड़ का धंधा उन्होंने किया है, गुड़ का बिजनेस किया, उससे पैसा क्योंकि अंग्रेजों ने ग्रांट बंद कर दी, राजा लोग ग्रांट देते थे पाठशालाओं को, राजाओं से उन्होंने सब छीन लिया और पाठशालाएं खत्म होने लगी। तारानाथ जैसे पंडित थे जिन्होंने कहा कि हम अपना खर्चा करके पाठशाला चला देंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि गुड़ का बिजनेस किया, फिर कपड़े का बिजनेस किया, फिर कुछ और बिजनेस किया, वो सारा पैसा उसमें लगा के पाठशाला बच्चों को वहां बुला करके खिलाते पिलाते और पढ़ाते रहे। ये अपने पढ़ाते थे, तब ईश्वरचंद्र विद्यासागर उनको बहुत आग्रह से संस्कृत कॉलेज ले गए, वहां उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। वो तो ऐसे काम करने वाले इन्हें गिने ही विश्व में होते हैं जैसे काम उन्होंने वहां किए। तो आप जो जैसे मेरा काम वाचस्पत्यम के बिना नहीं चलता है, शब्द कल्पद्रुम भी कभी देखता हूँ, लेकिन वाचस्पत्यम भी मुझे देखना पड़ता है, वो तो इन्हीं का है। इतने बड़े साइज में इतने मोटे मोटे 6 खंड हैं, बारीक प्रिंट में 6000 करीब पेज की किताब वो है, इस बड़े आकार की। अकेले तारानाथ तर्क वाचस्पति ने लिखा, अकेले उन्होंने प्रूफ देखे, छपवाए उस प्रेस में, एक एक पन्ना उन्होंने देखा, छपवाई किताब।
ये उनकी एक किताब है। शब्दस्तोम महानिधि उनका कोश, ये दूसरी किताब है। उसके अलावा 100 किताबें उनकी हैं, सूची है वो जीवानंद विद्यासागर से जो सूचियां हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। तो जो रामकृष्ण शास्त्री की जीवनी है उनकी संस्कृत में, उसमें भी उन्होंने सूची दी है। तो कुछ छोटी छोटी पुस्तकें हैं, कुछ बड़ी पुस्तकें हैं। तो ये वाचस्पत्यम तो महाकोश है, बड़ा कोश है। शब्दस्तोम महानिधि ऐसा ही नाम है, अभी आ जाएगा इसमें। वो कोश उनका है दूसरा। और ये शब्दार्थ रत्नाकर व्याकरण दर्शन की किताब है, क्योंकि धर्मशास्त्र की और व्याकरण के बड़े पंडित थे तारानाथ तत्व वाचस्पति। इसीलिए वाचस्पत्यम देखना पड़ता है, क्योंकि शब्द कल्पद्रुम में जो निर्वचन नहीं मिलते हैं वाचस्पत्यम में मिलते हैं शब्दों के। तो वाचस्पत्यम भी अनिवार्य कोश हमारे लिए अभी तक बना हुआ है, उसका कोई विकल्प नहीं है। तो ये तो तारानाथ तर्क वाचस्पति के बारे में, उनकी जो अद्भुत जीवनी है उसके बारे में तो कहने का समय नहीं है, क्योंकि उसी में 2 घंटे बात हो सकती है। लेकिन ये जो शब्दार्थ रत्नाकर है, ये व्याकरण दर्शन और भाषा चिंतन की भारतीय परंपरा का मौलिक ग्रंथ है। और इसमें हाँ, शब्दस्तोम महानिधि ही इनके कोश का नाम है, मिलता है, मैंने देखा है। अच्छा कोश है यदि संस्कृत माध्यम से। तो ये जो ग्रंथ है इनका, इसमें शब्दार्थ विषय विविध सिद्धांतों के परिचय के साथ भर्तृहरि के व्याकरण दर्शन की पुनः स्थापना की गई है। वो पाणिनि, पतंजलि, कौंड भट्ट, नागेश भट्ट आदि व्याकरण के आचार्यों के मतों को उद्धृत करते हुए तारानाथ तर्क वाचस्पति ने सिद्धांत पक्ष को परिपुष्ट किया है। कोई मौलिक सिद्धांत यद्यपि उनका नहीं है, पर व्याख्याएं अनेक स्थानों पर बहुत मौलिक उन्होंने की हैं और कोटियां कुछ नई दी हैं। तो यह धात्वर्थ निरूपण तथा अनेक अज्ञात धातुओं के विमर्श में उनकी मौलिकता है। शाब्दबोध प्रक्रिया में भी संकेत ग्रहण और शाब्दबोध में स्मृति के योगदान की दृष्टि से उनके विवेचन में नवीनता है। शक्तिग्रह के स्वरूप की भी उन्होंने बड़ी व्यापक दृष्टि से मीमांसा की है। और वाक्यपदियम का मॉडल है इसका, तो पदकांड, वाक्यकांड आदि 4 कांडों में उन्होंने विभाजन किया है इस ग्रंथ को। वो वर्ण, शब्द, शब्द साधुत्व, अपशब्द आदि को परिभाषित करके साधु शब्द के प्रयोग से पुण्य प्राप्ति कैसे होती है इस पर विचार करते हैं। तो मैं थोड़े वाक्य पढ़ूंगा जिससे आपको लगेगा कि भाषा किस तरह की संस्कृत लिखी जा रही है 19वीं शताब्दी में। शब्दानाम साधुत्वम च शक्ति वैकल्य प्रयुक्तान्यथोच्चारित रूपापभ्रंश भिन्नत्वम अभियुक्तोपदिष्टत्व रूपादिनादित्वम पुण्य साधन प्रयोग विषयत्वम व्याकरण व्यंग्य जाति विशेषो वा बोध्य। इसी तरह की शब्दावली में जिसमें कुछ नव्य न्याय का भी प्रभाव है। ये शब्द साधुता के स्वरूप को व्याकरण व्यंग्य जाति विशेष मानते हुए और पुण्य साधन प्रयोग विषयत्व उसका स्वरूप मानते हुए उसका ये व्याख्यान इस प्रकार से करते हैं। और साधु शब्दों के प्रयोग मात्र से पुण्य जनकता नहीं होती कि हमने कोई मंत्र बोल दिया तो हमको पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और उसके साथ साधु शब्दों के अर्थबोध भी प्रयोक्ता को होना चाहिए। तो शब्दानाम पुण्य जनकता तत्प्रयोग द्वारा तज्ज्ञान द्वारा च बोध्या। उसके आगे वे फिर इसमें जोड़ते हैं। फिर शब्द के भेदों में कुछ मौलिकता इसमें परिलक्षित होती है और पाणिनि भर्तृहरि दोनों का समन्वय ऐसा लगता है कि उन्होंने कर दिया है। व्याकरण मेरा विषय नहीं है, कुछ भी व्याकरण में मैं बहुत ही अबोध हूँ, लेकिन इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते जितना मुझे समझ में आया उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। तो अब जो तारानाथ जो करते हैं, तो वाक्यपदीयम में भर्तृहरि परा वाक्य की शब्दशः कंठतः चर्चा नहीं करते हैं और संकेत वे करते हैं कि प्राया पश्चिम क्या मध्यमायाश इत्यादि कारिका में कुछ संकेत वे करते हैं। तो सीधे सीधे परावाक का निरूपण वे वाक्यपदीय में नहीं करते, पर तारानाथ में तो ये जो 4 सोपान है वाणी के, इनका निरूपण करते हुए अर्थबोध की प्रक्रिया इन 4 सोपानों से स्मृति के सहकार से कैसे होती है इस प्रक्रिया का प्रतिपादन किया। और योग्यता के कारण शब्दों में परस्पर विशिष्टान्वय बोध की उपस्थिति स्मृति है, उन्होंने स्मृति का लक्षण किया। ये नए कॉन्सेप्ट, कुछ नई अवधारणाएं कुछ आ जाती हैं कि अब जहां से भी आई हो, यदि कहीं नवीन चिंतन में, मॉडर्न थ्योरी में मेमोरी के बारे में चर्चा की जा रही है, हो सकता है वहां से ले रहे हो, या संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति हमारे यहाँ तो लक्षण किया गया है। पंडित राज जगन्नाथ भी स्मृति की भूमिका काव्यास्वाद में निरूपण करते ही है।
तो जहां से भी वो ले रहे हैं, लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि जहां जहां शाब्दबोध की चर्चा करते हैं वे स्मृति कैसे योगदान उसमें देती है, इसका निरूपण करते हैं। और स्मृति अनुभूत पदार्थ के बोध से सहकृत संस्कार के कारण उदित होती रहती है, यह वे कहते हैं। तो शब्द श्रवणानंतरम श्रोतुरात्मनि समुपस्थीयते तत्तदर्थ उदीयते च योग्यतादि वशेन ततस्तेषां परस्परं विशिष्टान्वय बोधेन उपस्थितिश्च स्मृतिरेव। स्मृतिर्हि लोके अनुभूत पदार्थस्य तद्बोध सहकृत संस्कारेण जायमाना दृश्यते। इस तरह से स्मृति का स्वरूप जो है अनुभूत पदार्थ के पदार्थ तथा तद्बोध सहकृत संस्कार से जायमान जो है उपस्थिति है अर्थ की, वह स्मृति उसका लक्षण करते हुए वे इस प्रकार से शाब्दबोध में उसके योग को स्वीकार करते हैं। तारानाथ इस मत का खंडन करते हैं कि लोक भाषाओं में प्रयुक्त तद्भव या असाधु शब्दों से अर्थबोध नहीं होता। यह भी एक मत रहा है कहीं परंपरा में कि जो असाधु शब्द हैं वे अर्थ के जनक नहीं होते या सीधे अर्थ के जनक नहीं हुआ करते। असाधु शब्दों को पहले साधु रूप में ग्रहण करना पड़ेगा, तभी अर्थबोध होगा। और इस पर चर्चा भी हुई है। धर्मकीर्ति ने तो अपने ग्रंथों में इसका बड़ा खंडन किया है विस्तार से, वो इसको पूर्व पक्ष मानते हैं। तो यह मत कहीं सनातन परंपरा में रहा है। इसको तारानाथ भी इसका खंडन करते हैं और वे यह भी स्वीकार नहीं करते कि असाधु शब्द पहले साधु शब्दों में परिणत होकर के ही अर्थबोध के जनक हो सकते हैं। अपने प्रतिपादन की पुष्टि के लिए वे वाक्यपदियम को उद्धृत करते हैं। दूसरा जो उन्होंने नयर्थ विचार विस्तार से किया है, यह व्याकरण में अन्यत्र भी मिलता होगा, मुझे कम जानकारी है, लेकिन जो हमारे यहाँ सिद्धांत है जो यास्क से चला आ रहा है कि आख्यात प्रधान हुआ करते हैं वाक्य। यदि केवल नय का उच्चारण होगा वाक्य में और आख्यात पद नहीं रहेगा, क्रियापद नहीं रहेगा, तब भी आख्यात प्रधानता ही मानी जाएगी। तो कपिला गौ अत्र न, ऐसा केवल नकार में वाक्य का प्रयोजन यदि करेंगे तब भी आख्यात तो वहां रहेगा, वाक्य आख्यात प्रधान ही होगा। ऐसा वे अनेक उदाहरण देकर के और सिद्ध करते हैं। तो धातु वहां जो नयर्थ वाक्य है जिसमें केवल नकार में ही पर्यवसान होता है, उसमें भी धातु का आक्षेप, क्रिया का आक्षेप करना ही होता है और आख्यात प्राधान्य के सिद्धांत की पुष्टि उसके द्वारा होती है। अब वो ये प्रश्न उठाते हैं कि वाक्य में अलग से नकारार्थक अव्यय का प्रयोग है, तब तो मान भी सकते हैं कि आक्षेप उसने नए ने कर लिया है क्रिया का, लेकिन जहां समस्त पद में यदि नयर्थ पद आ जाएगा तो वहां कैसे होगा? असूर्यम पश्या राजधारा, इतना कह दिया तो उसमें आख्यात प्रधानता कैसे मानी जाएगी? इस पर वो विचार करते हैं। तो कहते हैं कि वहां भी जो असूर्यम पश्या में समास नए वाचक पद लगा करके अव्यय लगा करके किया गया है, उसमें आख्यात का अध्याहार स्वतः होगा। फिर उसके आगे वो कहते हैं कि यदि केवल संबोधन का उच्चारण करके कोई व्यक्ति यदि रुक जाता है उस वाक्य में, तो कैसे आख्यात प्रधानता मानी जाएगी? कोई है हरे इतना कहकर के रुक गया मंदिर के सामने जाकर के, तो कहते हैं कि वहां भी आख्यात प्रधानता ही मानी जाएगी। बहुत सारे उदाहरण उनकी अर्थबोध की प्रक्रिया देकर के तारानाथ इस पर विचार करते हैं। फिर धात्वत की व्याख्या करते हुए वे सत्कार्यवाद के सिद्धांत का अनुगमन करते हैं और आरंभवाद और विवर्तवाद का खंडन करते हैं। धातुओं में अर्थबोध की उपस्थिति को अनेक रोचक उदाहरणों से सत्यापित करते हैं। अब आप लोग जो व्याकरण के हैं उनको पता होगा कि इस तरह से धातुओं की धात्वर्थ का निर्वचन होता रहा है या नहीं होता रहा है, पर मुझे बड़ा ये इंटरेस्टिंग लगा कि धातुओं की अर्थबोध की प्रक्रिया और धातु का कैसे निर्वचन करते हैं। यास्क से भी ये प्रक्रिया चली आ रही है, यास्क के निरुक्तम से। उसको बहुत ही रोचक ढंग से इन्होंने उसको बिल्डअप किया है, जिसको एक थ्योरी बिल्डिंग कहते हैं और प्रतिपादन शैली। तो जैसे विक्लेदन है तो द्रव्यकरण कारकारंभ संयोग शैथिल्यापादनम विक्लेदनम, और शोषणम के लिए द्रव्य निस्सरण पूर्वक तत्काठिन्यापादनम शोषणम, जिह्वाकरण को रसानुभवो लेहनम, आकर्षण पूर्वक सएव चूषणम। ये जो सारी दैनंदिन क्रियाएं हैं इनकी एक दार्शनिक एक तरह से व्याकरण दर्शन की दृष्टि से वो प्रक्रिया बताते हैं कि इनका अर्थ क्या है। हालांकि बात तो रहेगी जो हम दैनंदिन जीवन में समझते ही हैं कि जिह्वाकरण रसानुभव लेहन है, तो हमें जान के क्या करना कि जिह्वाकरण रसानुभव है कि क्या है, तो लेहन से मतलब है। लेकिन व्याकरण दर्शन में उसको परिभाषित यदि किया जाएगा तो इस तरह से होगा।
ये लंबी धातुओं की, ये बड़ा लंबा प्रतिपादन उनका है, बहुत ही रोचक लगता है पढ़ने में कि एक एक धातु को कैसे बारीकी से हो, जिसको डिकंस्ट्रक्शन कहते हैं पोस्ट मॉडर्न थ्योरी में, कि उसको तोड़ करके बिखरा करके बताते हैं कि इसमें ये सब होता है, कुल मिलाकर के इससे बनता है। तो उसके समकक्ष ये विवेचन इनका होता है। और इसी प्रकार से लकारार्थ विवेचन, कदंत संज्ञा विवेचन आदि में भी इनके नवीनता है। ये लिंग को शब्द की उपाधि मानते हैं, अर्थ की उपाधि नहीं। ये संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से, संस्कृत भाषा की दृष्टि से कदाचित ये कहना समीचीन होगा कि जो शब्द का जो अर्थ है वह अर्थ उसके लिंग को निर्धारित नहीं करता, कोश और व्याकरण ही निर्धारित करता है, क्योंकि दारा इसका अर्थ स्त्री होगा, वह पुल्लिंग में है। तो ये सब बहुत सारे सिद्धांत वो वाक्य पदीय तथा ग्रंथों के आधार पर तथा कहीं अपनी मौलिक उद्भावनाओं के द्वारा शब्दार्थ रत्नाकर में तारानाथ तर्कवाचस्पति प्रतिपादित करते हैं। शब्द को द्रव्य नहीं मानते हैं, उसको गुण मानते हैं। और ये फिर अवधारणाएं कुछ भिन्न प्रकार की इसमें आती हैं। और गुण स्वरूप शब्द की व्याप्ति दिक्काल में होती है और उसका संबंध पंच महाभूतों से है। तब उसकी पूरी दार्शनिक प्रक्रिया बदल जाती है कि शब्द और शब्दबोध जो है वो पंच महाभूतों से जुड़ करके कैसे होगा। तो आकाश का ही गुण शब्द है, इतना ही नहीं, फिर उसमें जो शेष महाभूत है वो भी कार्य करेंगे, तो उनका एप्लीकेशन या विनियोजन इसमें होगा। उसको उन्होंने बताया है। मैं विस्तार भय से वो सब नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने जिस तरह से बताया है कि शब्दों ही नाम पृथिव्यादि भूत चतुष्टय क्रियाजन्यो अवकाश देशोत्पन्नो द्रव्याश्रितो गुण विशेष। तो द्रव्याश्रित गुण विशेष और द्रव्य नहीं है, तब वो पृथिव्यादि भूत चतुष्टय की क्रिया से जन्य अवकाश देशोत्पन्न गुण विशेष हो गया। तब उसमें फिर ये पंचमहाभूतों का विनियोग इस प्रकार से होगा, अंततः आकाश से रहेगा संयुक्त होकर के, ऐसा उन्होंने कहा है। तो वही व्याकरण दर्शन का ग्रंथ है, लेकिन कहीं कहीं वैयाकरणों के ही मत को अस्वीकार करके न्याय वैशेषिक के सिद्धांत को स्वीकार उन्होंने कर लिया है। तो आकाश द्रव्य है और शब्द उसका गुण हुआ। और सांख्य दर्शन में जैसे उन्होंने ये पंचमहाभूतों की तन्मात्राएं बताई हैं, तो वहां भी वो द्रव्य नहीं होकर के और गुण हो जाते हैं, इस प्रकार से जहां तक मैं समझता हूँ। और ये काफी इनका चूंकि अध्ययन बड़ा गहरा था, तारानाथ तर्कवाचस्पति का, व्याकरण के बड़े पंडित रहे, तो प्रातिशाख्यों के आधार पर इन्होंने बहुत सारी कोटियों का प्रतिपादन किया है। तो वर्णों के 5 प्रकार इन्होंने प्रतिपादित किए हैं। अब हो सकता है कि मुझे ही अज्ञान हो और ये सब सुविदित हो, लेकिन स्वर, काल, स्थान, प्रयत और अनुप्रदान, ये 5 वर्णों की कोटियां इन्होंने प्रतिपादित की हैं। ये सब जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स है, इसके जो जानकार हैं, उन्होंने माना कि तो बहुत बड़ा योगदान है भारत का। प्रातिशाख्य जो है उन्होंने जिस प्रकार से फोनेटिक्स और फोनोलॉजी, जिसको स्वर विज्ञान और स्वनिम विज्ञान कहते हैं आधुनिक भाषा शास्त्र में, उसमें बड़ा मौलिक योगदान उन्होंने दिया है। तो ये उसकी तरफ इनकी दृष्टि जाती है। 33 प्रातिशाख्य को उद्धृत करते हैं कि ये 5 प्रकार के वर्ण होते हैं। अनुप्रदानात्, संसर्गात्, स्थानात्, क्रम विन्यासात् जायते वर्ण वैशेष्यम परिणामाच्च पंचमात्। इस प्रकार से ये 5 प्रकार जो इन्होंने बताए हैं। तो ये कुल मिलाकर के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की उच्चारण प्रक्रिया पर विचार करते हैं, जो कि अरे मैं लूंगा नहीं आपका, चाहिए आपके रखें जी। तो ये उच्चारण प्रक्रिया की दृष्टि से जैसा विवेचन है इनका उदात्त, अनुदात्त, स्वरित का, तो हमने जितना पढ़ा है पाणिनि व्याकरण में, लोक सिद्धांत, कौमुदी आदि में उच्चैः उदात्त, नीचैः अनुदात्त, समाहार, स्वरिता, उसको कुछ भिन्न प्रक्रिया की दृष्टि से थोड़ा सा तत्वता अंतर नहीं है, लेकिन उसकी प्रक्रिया जो आजकल फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में जो उच्चारण प्रक्रिया बताई जाती है, कदाचित उसके समकक्ष लाने के लिए उस प्रकार से उसको बताते हैं कि तत्र तालवादिषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागेन निष्पन्नः उदात्तः इत्यादि। और प्रथमम अर्धम उदात्ततया, उत्तरार्धम अनुदात्ततया उच्चार्यमाणः स्वरितः। तो ये लक्षण इनके उदात्त, अनुदात्त आदि के हैं, उनमें भी। तो कुल मिलाकर के इसमें एक बात और है जो मुझे थोड़ी सी अनोखी लगी, और आप लोग पंडित जन हैं, व्याकरण के पंडित जन यहाँ हैं ही, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन इन्होंने जो व्याकरण की प्राचीन परंपरा का पुनर्संधान किया है,
वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और तारानाथ कहते हैं कि यह परंपरा महाभारत से आरंभ होती है, और उन्होंने महाभारत से उद्धृत किया है, अविभागा तो पश्यन्ति सर्वत्र संहृत क्रमा स्वरूप ज्योतिरेवांता परावागन पायिनी। अभी तो वाक्यपद्यम से मिलती जुलती कारिका महाभारत में आ गई, अश्वमेधिक पर्व में है और पूना से प्रकाशित क्रिटिकल एडिशन में ये नहीं है, अन्य संस्करणों में है। तो आधुनिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि वाक्यपद्यम के आधार पर उन्होंने जोड़ ली, क्योंकि वाक्यपद्यम 5वीं शताब्दी के आसपास आ गया और महाभारत में जो अंतिम स्वरूप है वो 4वीं-5वीं शताब्दी तक बनता रहा है। फिर भी ये विचारणीय है जो तारानाथ कहते हैं कि वो वाक दर्शन की या व्याकरण दर्शन की जो प्राचीन परंपरा है वह महाभारत से आरंभ होती है। ये इसलिए भी विचारणीय है कि कदाचित पुण्यराज जो है वो वाक्यपद्यम की कारिका की व्याख्या में महाभारत से यही कारिका कुछ भिन्न पाठ के साथ उद्धृत करते हैं। ये पूरी परंपरा एक चली आ रही है जो कि महाभारत से आरंभ मानती है व्याकरण दर्शन का, और भट्टरी के पहले यह दर्शन की परंपरा निश्चित रूप से तो है ही, पाणिनि और पतंजलि में तो है ही, लेकिन जिस तरह से भट्टरी ने उसको स्वरूप दिया है वो वाक दर्शन के रूप में अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वमेदक्षरम, ये पूरी परंपरा उनके पहले चली आ रही है। और मैत्रायणी उपनिषद में तो है ही है, देव ब्रह्मणि वेदितव्य शब्द ब्रह्म परम तथा, ये उपनिषद में कहा ही है। जो शब्द ब्रह्म के प्रतिपादन की परंपरा है उसमें कुछ नया जोड़ते हैं, और ये जो व्याख्या उसकी वे करते हैं, ये स्वरूप ज्योति रेवांता परावाग अनपायिनी में अनपायिनी की व्याख्या करते हुए अनपायिनी का अर्थ स्वस्थान पर अविचल रूप में स्थित ये तारानाथ करते हैं। और ये स्वस्थान क्या है कि मूलाधार चक्र है और ये परावाग का अधिष्ठान है। इस दृष्टि से फिर वो परापश्यंती मध्यमा और वैखरी, इन चारों जो वाक के जो 4 स्वरूप हैं, 4 सोपान हैं, इनका ये जो चक्र है हमारे भीतर, इनसे संबंध जोड़ते हैं। और वाक का जो एक्शनलाइजेशन है, स्पीच का जो बहिर्उन्मेष है, बहिर्निष्क्रमण है, उसकी पूरी प्रक्रिया को फिर वे इस अपनी परंपरा से सारे सूत्र लेकर के पुनः परिभाषित करते हैं। ये हम देखते हैं कि कैसे नया हो रहा है। ये जो कहा जा रहा है कि संस्कृत शास्त्र परंपरा में नवीन नहीं हुआ, ये तो 19वीं शताब्दी में ग्रंथ सामने आया। तारानाथ 18वीं शताब्दी के अंतिम 19वीं शताब्दी के अंतिम उसमें उत्पन्न हुए थे और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के साथ रहे, और 1912 में तो उनकी किताब छपी है इत्यादि। तो इतनी चर्चा इस पर करके मैं उसको भी समाप्त करता हूँ। ये 2 ही किताबों की चर्चा मैंने अभी तक की है। तीसरी किताब जो है धर्मशास्त्र, हाँ, ये तो होता ही है कि जब खास उस पर आते हैं तब संक्षेप करने का। तो तीसरी किताब जो सनातन धर्मोद्धारा है, यह महामहोपाध्याय उमापति द्विवेदी या नक्षेत्र राम जिनका नाम था, यह 1500 पृष्ठों से अधिक का विशालकाय ग्रंथ है। इसमें 2 भाग हैं, ये 2-2 खंडों में विभाजित है। और 1912 में पहला खंड, शेष खंड 1942 में मुद्रित हुए। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भूमिका इसकी लिखी है। बड़ा इतिहास इस ग्रंथ का है और ये सनातन धर्म को पुनः परिभाषित करते हुए बहुत विशालकाय ग्रंथ उन्होंने लिखा है। कुल 2000 पृष्ठों में ये जाता है। इसके संक्षेप में यही कह सकता हूँ कि अनेक नई अवधारणा तो है ही, धर्म का स्वरूप इन्होंने विस्तार से बताया है, धर्मशास्त्र के अनेक कोटियों का पुनर्लक्षण किया है। जो नवीन विचारक हैं उनकी कड़ी समीक्षा की है, इसमें मैक्स मूलर और वेबर के मतों की समीक्षा की है। दयानंद पर 72 पृष्ठों में इन्होंने बहुत विखंडन उसका लिखा है, नाम नहीं दिया है, वेद वैनाशिक उनको कहा है और बुरी तरह से उनकी खबर ली है और सब प्रमाण ली है, उनको उद्धृत करते हैं कि कैसे उन्होंने दुर्व्याख्या की है। वेद मंत्रों की भी दुर्व्याख्या उन्होंने की है, ऐसा ये कहते हैं। और न तस्य प्रतिमास्ति, ऐसा जो उदाहरण में देते हैं कदाचित यजुर्वेद का, उसका वह अर्थ नहीं है जो दयानंद समझते हैं। प्रतिमा का अर्थ वहाँ तत्तुल्य इस अर्थ में है, कंपैरेटिव की वाचक है प्रतिमा शब्द वहाँ, तो मूर्ति का वाचक ही नहीं है। तो मूर्ति पूजा के खंडन के लिए यदि वेद का या न तस्य प्रतिमास्ति ऐसा वचन उद्धृत दयानंद करते हैं तो अनुचित है, ऐसा ये कहते हैं। बहुत विस्तार से इनमें दयानंद, वेबर, मैक्स मूलर इत्यादि का खंडन है और नए समाज के लिए धर्म किस प्रकार से धर्माचरण होगा, 37 प्रकार के धर्म इन्होंने बताए, 32 प्रकार के सामान्य धर्म बताए। तो ये पंडितों से उस समय काशी में कहा जा रहा था कि नया धर्मशास्त्र लिखिए जो नए समाज के लिए होगा।
पंडित गंगाधर शास्त्री ने भी नया धर्मशास्त्र का ग्रंथ लिखा था, या अनुरोध पर उन्होंने लिखा। यह भी सनातन धर्मोद्धार पंडित उमापति द्विवेदी ने इतना बृहत काय ग्रंथ समाज की आवश्यकता को देखते हुए नवीन धर्मशास्त्र का लिखा। और उसी तरह से ये जो ग्रंथ है ये समाज के लिए लिखे गए, इनका प्रचार भी उस समय हुआ, ऐसा नहीं है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ कि विश्वेश्वर पंडित बड़े पंडित थे, और जोधपुर के राजा ने उनके पितामह को बुलाया था कश्मीर से, और बड़े पंडित लोग ये थे। तो जोधपुर के राजा ने उनसे कहा कि नई स्मृति आप लिखिए, नया धर्मशास्त्र लिखिए, क्योंकि समय बदल रहा है। तो उन्होंने विश्वेश्वर स्मृति लिखी। इसमें बहुत सारे एकदम नए कॉन्सेप्ट हैं, और उसमें यहाँ तक कह दिया गया है कि राजा यदि नहीं योग्य है तो प्रजा को अधिकार दिया जाएगा कि वो अपना राजा निर्वाचित कर ले। आजादी के बहुत पहले की किताब है, 1937 की किताब है। तो ऐसे नए स्मृति ग्रंथ आ रहे हैं, और वो आवश्यकता उनकी ये लिखवाए जा रहे हैं, उनका प्रचार किया जा रहा है कि ये एक नया कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए होगा, जब तक कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया है। तो ये संस्कृत के पंडित कर रहे हैं कि वे नया धर्मशास्त्र, नया कॉन्स्टिट्यूशन भी दे रहे हैं। इस तरह के ये ग्रंथ हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अब चौथी किताब पर मैं आता हूँ। चौथी किताब परमार्थ दर्शनम है। यह महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा की अद्भुत कृति है, और यह षट दर्शनों से आगे एक स्वतंत्र दर्शन स्थापित करती है, ऐसा इसके संबंध में कहा जाता है। पंडित केदारनाथ ओझा सारस्वत, जो काशी के बड़े पंडित थे, रामावतार शर्मा के साथ रहे थे, उन्होंने इसके जो भाष्य है, उन्होंने सूत्र भी लिखे इसमें। रामावतार शर्मा ने कारिकाएं भी लिखी और भाष्य भी लिखा, और वार्तिक भी लिखे। ऐसे भी ग्रंथ कम मिलते हैं जिनमें कि सूत्र, कारिका, भाष्य और वार्तिक चारों किसी एक ही ग्रंथकार में लिखे हों। तो केदारनाथ ओझा ने जो भाष्य उसकी तुलना पातंजल महाभाष्य से की है, और वार्तिकों की रचना में उनको कुमारी भट्ट के समकक्ष बताया है रामावतार शर्मा को। और जो अधिकरण माला है उसमें न्यायमाला है, उनकी तुलना जैमिनी न्यायमाला से उन्होंने की है। गोविंद चंद पांडे ने, इसका दूसरा संस्करण आया था 1994 में, पहला संस्करण 1913 में छपा था, उसमें भाष्य नहीं था। दूसरा संस्करण 1994 में पंडित जनार्दन शर्मा के संपादकत्व में 1994 में जो छपा, उसमें गोविंद चंद पांडे की अंग्रेजी में भूमिका है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रामावतार शर्मा एक मौलिक आलोचना प्रवण आधुनिक दार्शनिक थे। वे अपने विचारों में दयानंद से कहीं अधिक ज्यादा क्रांतिकारी थे। इज मोर रेडिकल फिलोसोफर देन दयानंद, ऐसा वो कहते हैं। और वे आधुनिक भारत के सर्वाधिक मौलिक और व्यवस्थित दार्शनिकों में से एक हैं, ऐसा भी गोविंद चंद पांडे कहते हैं, जो कि मेरी दृष्टि में स्वयं बहुत अच्छे दार्शनिक हैं हमारे समय के, और प्रबुद्ध पंडित हैं। तो यह जो परमार्थ दर्शन है, इसमें दो आन्निकों से समन्वित 6 अध्याय, 446 सूत्र और 120 वार्तिक हैं। और पातंजल महाभाष्य की शैली में, सरस रोचक शैली में सोपज्ञ भाष्य भी रामावतार शर्मा जी का इसमें है। अब नई अवधारणा इसमें क्या है कि दर्शन के प्रयोजन की दृष्टि से संग्रह, विवेक, व्यवस्था, अनाग्रह, उद्योग और अभ्युदय, इच्छे उन्होंने परमार्थ दर्शन के प्रयोजन माने। एक एक की विस्तार से व्याख्या की है कि युवानुकूल दर्शन के प्रयोजन ये हैं। और वो कहते हैं कि नया हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे ऋषियों ने जिन तत्वों का साक्षात्कार किया है उनका ही संग्रह हम कर रहे हैं। यद्यपि इस पर आरोप लगाया गया कि रामावतार शर्मा ने हीगल की फिलॉसफी के आधार पर एक परमार्थ दर्शन बनाया है, क्योंकि उन्होंने यूरोपीय दर्शन का बहुत गहरा अध्ययन किया था। जो युवा है उनके लिए मैं कहूंगा कि यूरोपीय दर्शन की किताब है 125 पेज की, और यूरोपीय दर्शन को प्लेटो से पहले की परंपरा, प्लेटो से भी 200-300 साल पहले की परंपरा से लगा करके कांट तक की परंपरा को यदि समझना हो तो ये किताब आप पढ़ लीजिए, यदि आप संस्कृत शास्त्र के ज्ञाता हैं, क्योंकि उन्होंने जो व्याख्या की है वो संस्कृत दर्शनों की शब्दावली लेकर के की है कि ये सत्कार्यवाद को मानते हैं ये फिलासफर, और ये इसके निकट है इत्यादि। उस दृष्टि से आपको वेस्टर्न फिलॉसफी का अध्ययन करना हो तो ये अद्भुत किताब है, पतली सी। तो मूल में इन्होंने अध्ययन किया है बहुत सारे पश्चिमी दार्शनिकों का। तो यह भी कहा गया कि इन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी के आधार पर ये फिलॉसफी बनाई है। महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा स्वयं कहते हैं कि हमने किसी से कुछ नहीं लिया है, हम तो वेद और उपनिषद से लेकर के अपनी फिलॉसफी, अपना दर्शन बना रहे हैं। उसके प्रमाण इन्होंने बार बार उपनिषदों को या वेदों को उद्धृत भी किया है। और इनका कहना यह है कि वासुदेव श्री कृष्ण, ब्रह्मसूत्रकार बादरायण, विश्वानर वल्लभाचार्य और याज्ञवल्क्य इत्यादि
तत्वदर्शियों ने जो परीक्षण करके जन समाज में जिन तत्वों का प्रचार किया था, उन्हें कपिल, कणाद, गौतम, चार्वाक, शंकराचार्य आदि व्याख्याकारों ने बार बार विप्लवित किया है। इसलिए हम नया सुव्यवस्थित परिष्कृत दर्शन दे रहे हैं। अब क्या दे रहे हैं उस पर, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इस पर घंटों चर्चा, इस पर मैं काम ही कर रहा हूँ। ये ICPR के लिए बड़ा मेरे पास काम है, क्योंकि ये मोटी किताब है, इसका किसी भी भाषा में अनुवाद नहीं हुआ, ये संस्कृत में ही है, बहुत उपेक्षित ग्रंथों में से यह एक है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पूरे हमारी दर्शन परंपरा के सर्वाधिक मौलिक ग्रंथों में से एक है, जिसके आधार पर यह कहा गया। पंडितों ने भी स्वीकार किया कि कपिल, कणाद, गौतम के स्तर के फिलासफर रमाकांत शर्मा है, और गोविंद चंद पांडे ने माना कि ये दुनिया के बड़े अच्छे फिलासफर्स में से एक इनको माना जाना चाहिए। उस किताब की ये उपेक्षा है। तो अब परमार्थ की व्याख्या वो करते हैं कि अव्याहतः पुत्रवती पुत्र समः परमार्थः तदन्यो वंध्या पुत्र समः। जो अव्याहत अर्थ है पुत्रवती के पुत्र के समान वो परमार्थ है, वंध्या पुत्र के समान जो है वह अपरमार्थ है। उसके परिष्कार के लिए भी वो व्याहत क्या है, अव्याहत क्या है, बाध क्या है, प्रमाद क्या है, इन कोटियों की विस्तार से व्याख्या करते हैं। उदाहरण बहुत समकालीन जीवन से देते हैं, बहुत रोचक उदाहरण देते हैं, कथाएं बहुत सारी बनाते हैं दृष्टांत के रूप में। ये इस दृष्टि से बहुत रोचक यह ग्रंथ है। और पूरी जो प्रमाण मीमांसा उसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त, ये 3 प्रमाण माने इन्होंने सांख्य के अनुसार। ये तीनों के लक्षण बहुत भिन्न है और परिष्कार उनमें अलग तरह से किया है उन्होंने। आधुनिक विज्ञान का ज्ञान इनको बहुत था, फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट है उनको लेकर के आते हैं, बहुत सारी जो प्राचीन अवधारणाएं उनका खंडन करते हुए। तो निर्दुष्ट इंद्रिय के द्वारा उपलब्ध अर्थ प्रत्यक्ष है ऐसा लक्षण किया है, और प्रमाद, व्याधि, देश, राग, दुराग्रह आदि इंद्रिय के दोष हैं। फिर इसका परिष्कार करते हुए वो कहते हैं कि सन्निकृष्टांशे सोपलब्ध यंत्रादि सहायम प्रत्यक्षम। अब आप देखिए कि जो एकदम पारंपरिक पंडित है काशी का, तो काशी के बड़े पंडितों से इन्होंने पढ़ा था और पारंपरिक पंडित थे, वो कैसे नए कॉन्सेप्ट विज्ञान के लेकर के आते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो ग्रह नक्षत्र हजारों लाखों करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, लाइट ईयर्स दूर है हमसे, उसका किसी भी तरह से आंखों से तो प्रत्यक्ष संभव है ही नहीं। उसको यदि माइक्रो यंत्रों की सहायता से देखता है तो प्रत्यक्ष तो वहां भी हो रहा है, लेकिन वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कैसे हो रहा है उस पर विचार करना चाहिए। तो कहते हैं कि यंत्रादि सहाय से जो सन्निकृष्टांश हो जाएगा वो सन्निकृष्ट नहीं है, वो तो प्रकाश वर्ष, करोड़ों प्रकाश वर्ष या लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी पर है ग्रह नक्षत्र। उसको आप सामान्यतया जो किलोमीटर है वो लाखों किलोमीटर में भी नहीं नाप सकते, तो लाइट ईयर्स में उसको नापेंगे। उतनी दूरी पर जो है उसको यदि हम देखते हैं लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप आदि की सहायता से, तो प्रत्यक्ष तो वहां कर रहे हैं, लेकिन वो यंत्रादि सहायता से सन्निकर्ष किया जा रहा है, ये उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो एक सन्निकर्ष इस प्रकार से भी हो सकता है, एक यंत्रादि सहायता से हो सकता है। कुछ इस तरह की बातें बहुत सारी तो करते ही हैं, लेकिन बहुत सारी उथल पुथल इन्होंने कर दी, इसमें क्रांति ही इन्होंने की है पूरे दर्शन में। बहुत ज्यादा इस प्रकार के जो वो अनुमान का लक्षण न्यायिकों का स्वीकार नहीं करते हैं, सहचार मूलक जो व्याप्ति पर आधारित है, वो कहते हैं कि अवयव अवयवी भाव पर आधारित होता है अनुमान, और पूरा अनुमान पूरी प्रमाण मीमांसा फिर वो उस आधार पर निर्मित करते हैं, उससे कॉन्सेप्ट पूरे इनके दर्शन के बदल जाते हैं। मूलभूत जो इनके कॉन्सेप्ट है उनको मैं 5 मिनट में बता देता हूँ कि एक सर्वात्मक सत्ता है, उसको ये स्वीकार करते हैं, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ सत्य नहीं है, प्रकृति और पुरुष अलग अलग सत्ताएं नहीं है, ये यह परम अद्वैत इसको कह सकते हैं कि कोई अलग सत्ता है ही नहीं, एक ही सत्ता है, उसी में सब कुछ समाहित है, वही सर्वात्मक सत्ता है, उसी में प्रकृति भी है, उसी में पुरुष भी है, और वह आकाशवत सहस्त्र शीर्षा वह है, ऐसा उन्होंने कहा है। और जितने भी द्वीप, जितने भी लोक, 14 लोक, 14 भुवन इत्यादि जन्म लेते हैं, वह इसी सर्वात्मा रूपी महासमुद्र के ऊपर उठते हुए बुलबुलों की तरह से। कोस्मोलॉजी जो है, मतलब ब्रह्मांड विज्ञान आधुनिक, उसका इन्होंने बहुत सहारा लिया है कि कितनी निहारिकाएं हैं, करोड़ों अरबों ग्रह नक्षत्र तारे हैं, वो कई कई निहारिकाओं में वे हैं, एक ही निहारिका नहीं है। अब तो निहारिका कोई समझते भी नहीं है, आप लोगों को दिखाई भी नहीं देती। बचपन में हम लोग देखते थे कि ये गैलेक्सी इस तरह की होती है, तो ये उसमें अरबों नक्षत्र होते हैं, ऐसी एक निहारिका नहीं है, कई कई हैं। तो ये सारा ब्रह्मांड जो इतना विशाल है, यह सब सर्वात्मा है, और सारे भुवन जो है इस सर्वात्मा रूपी महासागर में उठते गिरते बुलबुलों की तरह से है। तब वो अपना दर्शन ये बनाते हैं कि ये कभी न तो नष्ट होता है न होगा, और ये न प्रलय कुछ है न पुनर्जन्म कुछ है, इसमें
जीवात्म अभेद है, आत्मा और जीव पृथक नहीं है, ये बहुत सारे सिद्धांत बताते हैं। सर्वात्मकतावाद उनका सिद्धांत है। विश्व वैचित्र्यवाद फिर वे मानते हैं कि कैसे इसको समझा जाएगा। तो मॉडर्न साइंस भी कहता है कि मिस्ट्री है, ये जो यूनिवर्स है ये मिस्ट्री है, इसको कभी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो बड़े से बड़े वैज्ञानिक हैं, भौतिक शास्त्री हैं, जो नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं फिजिक्स में, नियो फिजिक्स में, उसमें अंततः यही माना जाता है कि ये इसकी मिस्ट्री को हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो उस आधार पर नहीं कहते हैं, ये अपने दर्शन में कहते हैं कि ये विश्व वैचित्र्य है और देहात्मवाद को वे स्वीकार करते हैं। बहुत सारे उदाहरणों से वे अपने इस दर्शन को, बड़ा दर्शन है, शरीर भेदा जीव भेदा, यह भी इनका सूत्र है। अब ये बहुत बड़ा विषय था, ये एक ही ग्रंथ वैसे इसमें पर्याप्त होता है 1-1.5 घंटे तक व्याख्यान के लिए, लेकिन मुझे एक झलक देना थी। जैसे कि एक आइसबर्ग जो है समुद्र में डूबा रहता है, उसकी केवल टिप दिखाई पड़ती है हिमशिला की, उस तरह से मैंने आपको एक टिप जो उसके ऊपर की नोक है उसको दिखाने का काम किया। 5वां ग्रंथ काव्यालंकार कारिका है, रेवा प्रसाद द्विवेदी का है, और इसका तो प्रचार है, इसलिए इस पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये मानता हूं कि अनेक बड़े काव्यशास्त्री आधुनिक युग में हुए, उनके ग्रंथ हैं और नए ग्रंथ लिखे गए काव्यशास्त्र के। जिस प्रकार से व्याकरण दर्शन के ग्रंथ हैं, दर्शन के ग्रंथ हैं, नए ग्रंथ हैं, मौलिक ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण है, उसी तरह से काव्यशास्त्र में तो कम से कम 100-150 ऐसे ग्रंथ हैं जिनको कि कहा जा सकता है कि ये बहुत मौलिक चिंतन इनमें हुआ है, नया चिंतन इसमें साहित्य शास्त्र का हुआ है। तो ये काव्यालंकार कारिका है, बहुत ही प्रौढ़ भाषा में परिष्कार के साथ लिखा गया काव्यशास्त्र का ग्रंथ है। और रेवा प्रसाद द्विवेदी को निश्चित रूप से भामा, दंडी, वामन, कुंतक, अभिनवगुप्त, ये जो महान आचार्य हैं पंडितराज जगन्नाथ तक, उन्हीं की श्रेणी का आचार्य माना जाना चाहिए। यह मेरी अटल मान्यता है। इसमें किसी को असहमति हो तो काव्यालंकार कारिका और जो उनके दूसरे ग्रंथ हैं, 6-7 ग्रंथ उनके हैं संस्कृत में काव्यशास्त्र के, उनको पहले अध्ययन करे और फिर बात करे, क्योंकि मैंने कुछ तो पढ़ा ही है, तो ग्रंथों की सूची में नहीं दूंगा। और उनके जो मुख्य सिद्धांत हैं, इन्होंने बहुत, जैसे रामावतार शर्मा ने पूरे दर्शन में उथल पुथल मचा दी है, बहुत कुछ नया उन्होंने किया, इसीलिए कहा गया कि 7वां दर्शन है। उसी तरह से रेवा प्रसाद द्विवेदी ने काव्यशास्त्र में बहुत कुछ नवीन किया है और अलंकार की अवधारणा उन्होंने दी है। चतुर्धामवाद उनका है, अलम ब्रह्मवाद उनका है, पंचकल्पवाद है, ये 3 वाद उन्होंने नए दिए हैं। और साहित्य विद्या या अलंकार शास्त्र की आगम मूलकता उन्होंने सिद्ध की है। तो ये ब्रह्म विद्या की कोटि में इसको परिगणित किया जाना चाहिए, यह आग्रह उनका है। और अलम ब्रह्म ये सूत्र वे देते हैं, कहते हैं कि अग्नि पुराण में यह आया है, इसलिए हम इस सूत्र को लेकर के अपना काव्यशास्त्र बना रहे हैं। भट्टहरि भी शब्द को ब्रह्म मानते ही हैं। और जो कुछ लक्षण उनके हैं उनमें बहुत कुछ विचारणीय है, बहुत कुछ शोधक्षम है, पूरी प्रक्रिया बहुत विचारणीय हो जाती है काव्य में, काव्यानुभूति की। तो आनंद कोशस्य उल्लासे शब्द ब्रह्म विभाविता, अलंकृतार्थ संवित्ति कविता सर्वमंगला। आनंद कोश के उल्लसित होने पर शब्द ब्रह्म से विभावित अलंकृत अर्थों की संवित्ति या बोध कविता है, ऐसा जो लक्षण कविता या काव्य का वे देते हैं। फिर आनंद कोश का उल्लास कितने प्रकारों में होता है, इसकी व्याख्या वे करते हैं। शब्द वृत्तियों को वे अमान्य करते हैं, बहुत सारी चीजों को रिजेक्ट करते ही हैं, रामावतार शर्मा जिस तरह से रिजेक्ट करते हैं। और काव्य के प्रयोजन बहुत अलग तरह से बताते हैं, जिस तरह से रामावतार शर्मा दर्शन के प्रयोजन ही बहुत भिन्न बताते हैं, जो कि मूलतः दर्शनों के प्रयोजन हमारे यहाँ बताए। मोक्ष उसमें आ जाता है, अलग से मोक्ष का नाम उन्होंने लिया ही नहीं है, उसमें वो अंतर्भावित हो जाता है। उसी तरह से काव्य के प्रयोजन जो रेवा प्रसाद द्विवेदी ने बताए हैं, वो मोहम्मद आदि ने जो प्रयोजन बताए हैं उनसे बहुत अलग हैं। और युगानुकूल आवश्यकता की पूर्ति, अधर्म का प्रसार होने पर धर्म रक्षा और पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हेतु राष्ट्र देवता का प्रबोधन इत्यादि इत्यादि उन्होंने काव्य के प्रयोजन बताए और इनको उन्होंने सत्यापित किया अपने उदाहरणों के द्वारा। काव्य कारण में उनके नवीनता है और प्रज्ञा कादम्बिनी गर्भे विद्युद्योत सोदरम इत्यादि के द्वारा वे काव्य कारण का विवेचन करते हैं। प्रतिभा के 6 प्रकार वे बताते हैं, इनमें नवीनता है। स्वभावोपपादिता, चरणोपपादिता, अभ्यासोपपादिता, योगोपपादिता इत्यादि प्रतिभा के उन्होंने प्रकार बताए। और बेखरी वाणी में काव्य को ही वे निरस्त करते हैं। शब्द के जो उच्चरित अर्थ है, उसमें उच्चरित रूप है, उसमें काव्य नहीं होता, क्योंकि मौन में भी आस्वादित हो जाता है काव्य, इसलिए कविता का स्वरूप ही वे उनकी दृष्टि में कुछ भिन्न है, उसको उदाहरणों से सत्यापित करते हैं। तो अब
कुल मिलाकर के मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अलंकार का स्वरूप बहुत अलग, उन्होंने अलम भावो ही अलंकार इत्यादि सौंदर्य शास्त्र पर उन्होंने बहुत नई बातें कही हैं, और दार्शनिक मीमांसा उन्होंने काव्य तत्व विवेचन में जो की है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन शब्दों के साथ मैं अपना विवेचन समाप्त करता हूँ। बहुत कम समय में मैंने प्रयास किया, समय की सीमा को ध्यान में रखते हैं। बहुत सारी बातें थी वो छूट गई है। आप लोगों ने इतने धैर्य से सुना, मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।